गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो देखो, अब अपना समाकलन अब अंतिम दौर पे है। अनिश्चित समाकलन है वो तकरीबन पूरा होने जा रहा है। अंतिम प्रश्नावली बची है 9.7 तक। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा। तो 9.7 के प्रश्न करवाता हूँ, जिसमें क्या कुछ अलग है आपको प्रश्नों से पता चलेगा। तो देखो क्या है, एक कोई प्रश्न दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न जिसका समाकलन करते जाओ लेकिन कभी पूरा नहीं होता। जैसे cos x का sin x हो जाएगा, sin x का फिर वापस माइनस cos x, ऐसे sin cos चलता रहेगा, e की पावर x का e की पावर x चलता रहेगा। तो ऐसे फलनों का समाकलन कैसे किया जाता है? किया जाता है खंड से समाकलन के अनुप्रयोग से ही। तो देखो क्या, ये कोई प्रश्न दिया है 9.7 में। पहला प्रश्न क्या है, e की पावर 2x cos x का dx। ये दो फलन है, दोनों फलनों का गुणा है। तो वही अपन तो फर्स्ट सेकंड मानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। माना समाकलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो माना आई इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन मान लो। मैंने कुछ भी मैंने आई मान लिया, आप मान सकते हो। तो बोलो आई बराबर क्या, ये जो दिया हुआ है e की पावर 2x cos x का dx। अब इसका समाकलन करो। बोलो आई लेट से फर्स्ट सेकंड मानो, LATE। बोलो सबसे पहले फर्स्ट किसको मानोगे, cos x को फर्स्ट और sin 2x को सेकंड मानोगे। देखो आप यहाँ पे इसको भी फर्स्ट मान सकते हो, बाद में दोबारा बताऊंगा एक तरीका और। देखो ये क्या, बोलो क्या आएगा, खंड से समाकलन से पहला स्थिर यानी cos x स्थिर, e की पावर 2x का समाकलन माइनस d/dx किसका, cos x का, और समाकलन किसका, e की पावर 2x का dx, फिर इसका भी समाकलन। ठीक है, तो देखो आगे क्या होता है, cos x e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x बट्टा 2। ठीक है, माइनस यहाँ इसका अवकलन क्या होगा, cos x का अवकलन माइनस sin x। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये तो हो जाएगा sin x इंटू e की पावर 2x का e की पावर 2x/2 का dx। ठीक है, ये तो होगा। ये फिर वापस फर्स्ट सेकंड मान के कर सकते हो आप। तो देखो cos x e की पावर 2x बटा 2 प्लस ये 1/2 वापस क्या आया, sin x इंटू e की पावर 2x का dx। इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड, फिर वापस करो। तो देखो cos x बट्टा 2 e की पावर है 2x प्लस 1/2 बाहर कॉमन ले लिया। बोलो पहला स्थिर यानी sin x इंटू दूसरे का समाकलन यानी e की पावर 2x का dx माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो बोलो d/dx किसका, sin x का, और e की पावर 2x का समाकलन का समाकलन। ये खंड से समाकलन लगा दिया। तो अब देखो cos x बट्टा 2 e की पावर 2x प्लस 1/2 अंदर गुणा कर दूं। तो बोलो sin x एक बार बाहर ही रख लिया, e की पावर 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x/2 माइनस sin x का अवकलन cos x। तो ये हो गया समाकलन cos x इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर 2x/2 हो गया। अब 1/2 से अंदर गुणा कर दो, उधर से 1/2 कॉमन ले लेंगे, देखेंगे क्या होता है। cos x e की पावर, ये पूरे में भी 1/2 बाहर आ रहा है, तो 1/2 बाहर ले भी सकते हैं, बाकी एक बार नहीं लेंगे, देखते हैं क्या होता है। 1/2 प्लस 1/2 इससे किया तो 1/2 और 1/2 1/4 sin x e की पावर 2x माइनस 1/2 ये 1/4, फिर ये क्या है cos x इंटू e की पावर 2x का dx है ना। तो अब ये देखो cos x e की पावर 2x का dx क्या मानना था अपन ने, ये देखो ये रहा cos x e की पावर 2x। ऐसे समाकलन कभी पूरा नहीं होगा। तो ये अपन ने पहले क्या माना था, i माना था। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, i रख सकता हूँ। तो देखो i बराबर cos x e की पावर 2x बट्टा 2 प्लस 1/4 sin x e की पावर
2x माइनस 1/4 i। भाई ये क्या है, इसका मान i है तो 1/4 है, i लगा दिया। ये i है तो इधर आके किसका हो जाएगा बोलो, प्लस का। तो बोलो i प्लस 1/4i बराबर cos x e की पावर 2x/2 प्लस 1/4 e की पावर 2x। ठीक है, i लघुत्तम ले कितना आया 4, तो 4 प्लस, ऐसा भी कर सकते हो आप 4i प्लस i, है ना, यानी ये क्या आया 5i 5/4i। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो है ये cos x e की पावर 2x प्लस 1/4 e की पावर 2x। अपने को किसका मान चाहिए, i का बट्टा 2। बोलो वज्र गुना हो जाएगा, यानी ये चला जाएगा गुना में और ये चला जाएगा भाग में। अपने को मान चाहिए i का, तो i बराबर क्या 4/5 गुना 2 cos x e की पावर 2x प्लस इसमें भी जाएगा तो 4/5 गुना 1/4 e की पावर 2x प्लस समाकलन हो गया, क्या लगा दो c, 4 से 4 कट गया, इधर कटा तो बोलो 2/5 cos x e की पावर 2x प्लस 1/5 e की पावर 2x का dx, सॉरी प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। अपने को मान i का ही तो चाहिए था, ये i का मान इस तरीके से निकालेंगे। देखो आप यहाँ पे sin x छोड़ा है नीचे, तो यहाँ भी sin x, यहाँ भी sin x, तो यहाँ क्या आएगा sin x। अब आपके उत्तर हैं e की पावर 2x/5 क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा cos x, ये रहा 2 cos x, ये रहा प्लस sin x प्लस c। तो इस प्रकार आपका आंसर मिल गया। अब आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, वो कैसे, अगर ऐसा कोई फलन हो तो अपन देखो आइलेट से जो मानते थे उसको छोड़कर, यानी अपन e की पावर x को अगर फर्स्ट फलन माने, ये देखो यही प्रश्न फिर से करवा रहा हूँ, इसी प्रश्न को e की पावर x को फर्स्ट माने तो सर क्या होगा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और ऐसे प्रश्न हो जाएगा। बोलो इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, अपन ने आइलेट से तो इसको फर्स्ट माना था, अब की बार इसको मानते हैं। चलो i बराबर ये हो गया, तो देखो फर्स्ट इसकी cos x इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट क्या है e की पावर 2x इंटू सेकेंड यानी cos x का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन e की पावर 2x d/dx इंटू सेकेंड का समाकलन यानी cos x का समाकलन। अब देखो आ गया e की पावर 2x, cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो sin x माइनस e की पावर 2x का अवकलन क्या होता है e की पावर 2x 2 e की पावर 2x इंटू cos x का समाकलन sin x, ये sin x का भी क्या है dx, ये लगा दिया dx। अब इसको फिर i1 i2 मान के किसको माना e की पावर 2x को, ये क्या आएगा, ऐसे भी वही आंसर आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 बाहर कॉमन आ गया, है ना, तो पहला स्थिर यानी e की पावर 2x स्थिर इंटू दूसरे का समाकलन यानी किसका sin x का dx माइनस पहले का अवकलन d/dx e की पावर 2x इंटू दूसरे का समाकलन यानी sin x का समाकलन का भी समाकलन, और ये कोष्टक बंद। तो ये क्या है e की पावर 2x sin x माइनस 2 e की पावर 2x sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, तो ये माइनस cos x माइनस e की पावर 2x का अवकलन 2e की पावर 2x, तो 2 कॉमन ले लिया 2e की पावर 2x sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया cos x का dx। अब ये आप देख पा रहे होंगे क्या है, देखो ये रहा, इसको हमने क्या माना था i, तो इसकी जगह क्या रख दो i, तो ये देखो e की पावर 2x sin x माइनस अंदर 2 से गुणा कर दो, तो ये आया 2e की पावर 2x, इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया प्लस, और ये आ गया cos x और प्लस ये पहले से क्या है प्लस, इसकी वजह से माइनस ये 2 इंटू 2 4, और इसका मान क्या है i। अब 4i को इधर ले आओ, तो यानी ये क्या किसके बराबर था i के, तो 4i इधर आके किसके हो जाएगी प्लस के, तो i प्लस
4i इज इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर 2x साइन एक्स प्लस 2 e की पावर 2x cos x, है ना। तो बोलो ये कितना हो गया, 5i, किसके बराबर हो गया, 5i। तो i बराबर क्या होगा, 5 का लग जाएगा भाग, तो ये लगा दिया। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x कॉमन ले लिया, 5 का लगा दिया भाग, अंदर बच गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी ऐसे फलनों में e की पावर x को पहला मानना थोड़ा और आसान हो जाता है। तो अब देखो प्रश्न नंबर 2, सर यहाँ तो e की पावर x भी नहीं है। देखो log x बराबर मान लिया अपन। सबसे पहले तो सर इसको मानना i बराबर क्या, ये समाकलन साइन x log x का dx। साइन में कोण क्या है, log x। इस कोण को मैंने मान लिया, मानना log x बराबर t। तो क्या आप यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगा के t का मान ज्ञात करके बता सकते हो मुझे? ये 11वीं क्लास की प्रश्नावली की बात है, 11वीं क्लास में 9 की प्रश्नावली लॉगरिथम वाली, वहां से बताओ यहाँ से x का मान कौन निकाल के बता सकते हैं। तो x बराबर ये किस में चला जाएगा, e की पावर में, तो e की पावर t, याद करो ये बात। तो यहाँ से dx बराबर बोलो, dx बराबर e की पावर t dt। अब यहाँ रख दो, तो बोलो i बराबर क्या हो गया, साइन log x की जगह क्या, t इंटू dx की जगह क्या, e की पावर t dt। तो e की पावर t dt। अब ये वही समाकलन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो आसान कौन सा रहेगा, e की पावर t को क्या मान लो फर्स्ट, साइन x को क्या मान लो सेकंड। वैसे भी वही रहेगा, उतनी स्टेप आएंगी, आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो बोलो e की पावर t को मान रहा हूँ मैं फर्स्ट, तो बोलो i बराबर फर्स्ट स्थिर यानी e की पावर t स्थिर, सेकंड का समाकलन साइन t का dx, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx किसका, e की पावर t का, इंटू सेकंड का समाकलन यानी साइन x का dx का भी dx, ठीक है। ये आ गया e की पावर t इंटू साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस t। तो ये क्या हो गया, माइनस कोस t माइनस e की पावर t का समाकलन अवकलन e की पावर t इंटू साइन x का समाकलन माइनस, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस कोस t dt। ये वही x में t है dt, ठीक है। अब देखो आगे, ये वही बात, फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, e की पावर t को फर्स्ट मानो, वो थोड़ा ठीक रहता है। तो यह क्या आ गया, माइनस e की पावर t कोस t प्लस बोलो फर्स्ट स्थिर e की पावर t स्थिर इंटू सेकंड का समाकलन यानी कोस t का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dt किसका, e की पावर t का, समाकलन किसका, कोस t का, फिर इसका भी क्या समाकलन, ठीक है। अब जाके देखो क्या होता है, माइनस e की पावर t कोस t प्लस e की पावर t कोस t का समाकलन क्या होता है, साइन t, ये आ गया साइन t माइनस e की पावर t का अवकलन e की पावर t इंटू कोस t का समाकलन साइन t का dt। बोलो अब आगे कैसे करोगे, इसकी जगह क्या रख सकते हो, तो ये देखो ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, जो अपन ने पहले क्या माना था i, तो इसकी जगह आप क्या रखते हो i, तो ये i के बराबर है, i बराबर माइनस e की पावर t कोस t प्लस e की पावर t साइन t माइनस i, ठीक है। i इधर आके किसका हो जाएगा प्लस, तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर e की पावर t कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया साइन t, ये इधर ले लिया माइनस कोस t, ठीक है। अब i बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चला जाएगा, तो e की पावर t बट्टा 2 साइन t माइनस कोस t समाकलन किया क्या लगा दो प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये आंसर आए हैं t में। अब t का मान आपको वापस रखना पड़ेगा, तो बोलो t का मान वापस रखा तो i बराबर क्या आया, e की पावर t के बराबर क्या है x, तो x बाई 2, t की जगह क्या है log x, तो बोलो साइन
log x माइनस कोस log x प्लस सी, ये हो गया आंसर भाई। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न नंबर 3। पहले वही बात, क्या माना सर i बराबर ये जो भी है बोलो क्या है, e की पावर a tan इनवर्स x बट्टा, ये कितनी है घात 3/2 है, मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, एक और आधी, तो बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात आधी, आधी को क्या लिखूंगा अंडर रूट का dx। बोलो अब क्या मानना, इसकी जगह क्या मान लो t, तो बोलो a tan इनवर्स x बराबर t, तो बोलो अवकलन करो क्या आएगा, a dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, a इसमें चला जाएगा बट्टा में, तो ये आएगा dt बट्टा a, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो t, सॉरी dt अपॉन a, तो ये बोलो i बराबर क्या हो गया e की पावर t, ठीक है, बट्टा अंडर रूट, अब यहाँ से x का मान ज्ञात करो, x का भी तो मान चाहिएगा, बोलो क्या आएगा, ये बट्टा में चला जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स x बराबर t अपॉन a, तो x बराबर क्या आ जाएगा tan t अपॉन a। ठीक है, तो ये लिख दो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई a का अंडर रूट इंटू डी टी बाई ए, तो a पहले ले लो, तो 1 बाई ए कॉमन आ गया, यहाँ क्या आया e की पावर t बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का अंडर रूट हट गया, तो क्या बचा सेक t अपॉन ए का dt, और सेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोस, तो बोलो ये हो गया 1 अपॉन ए की पावर t कोस t अपॉन ए का dt। अब आपका वही आ गया, तो बोलो i बराबर ये, तो बोलो ये हो गया i बराबर, है ना। अब वही बात, e के पावर t को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और आप आगे समाकलन करो, और जहाँ कहीं पे भी यही फॉर्म वापस आ जाए वहाँ क्या लिख दो i लिख दो, फिर i को उधर ले आके जोड़ घटाओ करके जो बचेगा उसको 30 में ले जाओ गुणा में। अब आपको समाकलन इतना ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि समाकलन पढ़ते हुए अपने को तकरीबन 15 दिन हो गए, है ना। समाकलन में अभी आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा। तो देखो अब आपके सामने 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। अब ये प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको समाकलन आने लग गए। अगर फिर भी आपसे ये प्रश्न ना हो तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। वीडियो क्लास से बता दूंगा या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो ये वही चीज़, आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी सिर्फ कैलकुलेशन जांच करना चाहता हूँ। यहाँ पे a की पावर x आता था अपने पास, यहाँ पे क्या आ गया x बाई रूट 2, यानी ये समाकलन का वो अनुप्रयोग या समाकलन को अच्छे से डिटेल से अगर आपने पढ़ा है तो मुझे यही देखना है कि वो यहाँ पे जो गुणांक होता है वो कहाँ पे जाएगा, है ना। तो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, अगर यही वापस आ जाए उसे क्या मान लेना आई मान लेना, ऐसे हो जाएगा। बोलो ये देखो सर, इसको ये साइन स्क्वायर एक्स का ना तो समाकलन होता तो क्या करें हम, तो आप एक काम करो, इनको स्क्वायर को हटा लो, तो बोलो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा साइन एक्स की जगह e की पावर एक्स, शॉर्ट में बताऊँगा, बोलो 1 माइनस कोस 2x लिख सकता हूँ बट्टा 2 का dx, ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, तो बोलो ये बट्टा 2 बाहर आ जाएगा, ये बट्टा 2 अंदर क्या बच गया e की पावर x इंटू 1 माइनस कोस 2x का dx 1/2। अब ये भी मुझे बताना तो नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूँ, e की पावर x अलग से हो गया का dx माइनस दूसरा क्या हो गया e की पावर x cos 2x का dx, है ना। इसका तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा e की पावर x, और इसको वही मान के बोलो e की पावर x को फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, और इसको अलग से करना i1 मान के, तो i1 बराबर क्या हो गया e की पावर x cos 2x का dx। अब जैसे जैसे करोगे आपको यही फलन वापस मिलेगा, वहाँ पे ये क्या लिख दोगे आप i1, और उससे यहाँ से किसका मान ज्ञात कर लोगे i1 का, और वो लाके यहाँ पे रख देना, फिर किसका मान आ जाएगा i का। ठीक है, 6 का देखो, तो यहाँ पे क्या मानना a साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लो t, तो बोलो
यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी अपॉन ए। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन डी एक्स, बोलो डी एक्स बराबर से हो जाएगा कोस टी अपॉन ए। आप आगे बताओ, अवकलन में यहाँ पे जो फलन की गुणांक में होता है वो किस में होता है, गुणा में, तो 1 का dt है ना। तो ये यहाँ पे रख दो, तो बोलो फलन आई क्या बन जाएगा, e की पावर t इंटू कोस टी अपॉन ए 1/a कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये वापस e की पावर t कोस टी, यानी e की पावर t के साथ में या तो कोस या फिर साइन, ऐसा ही मिलता है ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर। तो देखो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन, क्यों कि साइन का अवकलन भी कोस एक्स होता है, साइन का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन होता तो साइन से कोस में है ना, और फिर कोस का वापस किस में आ जाता है, साइन में। इसलिए e की पावर t के साथ हमेशा या तो साइन एक्स या को मिलता है या फिर कोस एक्स वाला मिलता है। तो ऐसे फलनों को समाकलन इस तरीके से किया जाता है। चलो आपको होमवर्क के लिए 2 प्रश्न और देता हूँ। तो देखो ये तो क्या है, कोस बी लॉग एक्स बाई ए, तो लॉग एक्स बाई ए को क्या मान लो, टी। यहाँ से जो भी आपको करना है कर लेना, निकाल लेना, अगर नहीं हो तो बताना। और ये प्रश्न आप कर सकते हो, साइन या कोस में आएगा, किसी में भी आ सकता है, मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे आएगा। एक हिंट दे सकता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखो, ऐसा प्रश्न मैंने पीछे की क्लासों में करवाया है, यानी कोस ए इंटू कोस बी या कोस सी इंटू कोस टी, इनको योग अंतर के रूप में लिखना, और बाद में इसके साथ e की पावर एक्स के साथ या तो साइन बचेगा या कोस बचेगा, और फिर उसको I1 या I2 मान के आप हल करना जहाँ तक हल हो। ठीक है, ये भी आप खुद करोगे, है ना। तो अब समाकलन आपको ही करना पड़ेगा, मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि ऐसे करना। अब समाकलन की केवल एक क्लास और आएगी, जिसमें 3 फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा, उसके बाद अपनी समाकलन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम कोई नई यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।